Thank you, Lord. आई हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तू यहाँ पर है इसलिए धन्यवाद करते। We look to you, Father. We turn our eyes to you. Today we slow down and look to you. And we want to know you more, Father. You teach us your ways, Father. You lead and we will follow, Lord. Thank you. तेरी ओर देखते हैं खुदा। तू ही हमारा पहला प्यार है खुदा। तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है खुदा। हम आज तेरे लिए आते हैं खुदा। तेरे लिए इंतजार करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। तुझसे प्यार है, तुझसे यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं आई हम सब तैयारी करके, कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं सज के सवर के तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। हाँ तेरे आने का मुझको इंतजार।
तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, हाँ तेरे आने का मुझको इंतजार। आइए हम सब कहते तेरे आने का, तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। थैंक यू लॉर्ड, तेरे आने का हमको इंतजार है खुदा, तू जल्द आने वाला है इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तू ही हमारा पहला प्यार है खुदा, तुझे छोड़ और कोई नहीं खुदा। Lord, you alone are our first love, Lord. Today we turn our eyes towards you, Father. We look to you again, Lord. Thank you for your such a gracious, kind, and humble Father. Thank you for you sit among us, you sit with us. We are not worthy of your presence, still you come and sit with us, Father. Still you give us your knowledge, still you lavish your wisdom, still you lavish your mysteries on us, Father. We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। Thank you for you reveal your mysteries to us, Father. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम में अभिवंदन। We are the people who trust on God, हम वो लोग हैं जो प्रभु पे भरोसा करते हैं and God is helping us to trust on Him. और परमेश्वर हमें मदद कर रहा है उस पे भरोसा करने के We लिए। are His people. हम उसके लोग हैं, We are His soldiers. हम उसके सिपाही हैं, We are His servants. हम उसके दास हैं। He is our master. वो हमारा मालिक है। He knows how to take care of us. वो जानता है कि हमारा कैसे वो संभाले। He knows how to envelop us वो जानता है कि वो कैसे हमें ढके and how to protect us. और कैसे हम हमारी सुरक्षा करे, वो जानता है। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और जो क्रिस्त यीशु में है कोई उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं। So we need to be in Christ. तो हमें क्रिस्त में रहना जरूरी है। If we are in Christ, अगर हम क्रिस्त में हैं there is no condemnation. तो कोई भी दंड की आज्ञा We नहीं। need to check our lives thoroughly, our own lives. हमें हमारे खुद के जीवन को परखना जरूरी है। Am I in Christ? क्या मैं प्रभु में हूँ? Even though I may preach Christ, भले ही मैं क्रिस्त का प्रचार करता हूँ, but if I am not truly in Christ, पर अगर मैं सच में क्रिस्त में नहीं हूँ I am not living life which is pleasing to God, और मैं वो जीवन नहीं जीता जो परमेश्वर को प्रसन्नीय है, then I am not in Christ. तो मैं क्रिस्त में नहीं हूँ। We are at the beginning of the end. और हम जो है अंत के शुरुआत में हैं। We all know we all know that we are at the beginning of the end. और हम सब जानते हैं कि हम अंत के शुरुआत में हैं। We all can hear the news which is coming all around. और हम
समाचार को सुन सकते हैं जो चारों ओर से आ रहा We है। can look at the clouds and we can say it will rain now. हम बादलों की ओर देखें और कह सकते हैं कि अब बारिश आएगी। We can recognize the seasons and understand the seasons. हम मौसम को पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। And God wants us to recognize the seasons. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मौसम को परखें। So looking at the season, we can understand where we are. तो मौसम को देखकर हम पहचान सकते हैं कि हम कहाँ पर है। Our God is good to be with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। We ये know अच्छा है। what is going on in Sri Lanka. हम जानते हैं कि श्रीलंका में क्या चल रहा All है। prices are shooting up. सभी कीमतें बढ़ रही है Shortage of food. और खाने की कमी है Many things we are hearing. और बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं। A rise in petrol rate, everything. और हर जगह पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। Now WHO has declared monkeypox as a what did they declare? Emergency. Something they declared like that. और मंकी पॉक्स के लिए भी WHO ने कुछ इमरजेंसी बोला है। So we can't take it lightly. हम उसे ऐसे यूं ही नहीं दे सकते। They may bring lockdown again. हो सकता है फिर से वो लॉकडाउन को लेकर आए। They may bring some new diseases like HIV. और कुछ नए बीमारियों को लेकर आए जैसे HIV। Or what all they will do, we don't know. और क्या क्या वो करेंगे हमें नहीं मालूम। But it can be more severe than before. ये ऐसा हो सकता है कि पहले से और गंभीर हो। Lockdown, problem, pressures. लॉकडाउन, दबाव और बहुत सारी ऐसी चीजें। But we don't need to be afraid. पर हमें डरने की कोई We need जरूरत to नहीं। trust God. हमें जरूरी है कि हम प्रभु पे भरोसा Let's करें। open 1 Thessalonica 5th chapter 23rd verse. Now may the Lord God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति We हो। know that our God is at work. हम जानते हैं कि हमारा प्रभु काम कर रहा है। We don't need to worry. हमें चिंता करने की जरूरत Bible नहीं। clearly says that I am building my church, मैं कलीसिया को बना रहा हूँ and the gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Jesus is building his church. यीशु मसीह कलीसिया को बना रहा है। The master builder is building his church. मालिक जो है वो बना रहा है कलीसिया को। So his gates of hate shall not prevail against it. तो जो नरक के द्वार है उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Now your verse says, now may the God of peace himself sanctify you completely. यहाँ पर बाइबल कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। God himself, परमेश्वर आप ही God of peace, शांति का will परमेश्वर sanctify us. हमें पवित्र करे। It's not that we are coming with our own righteousness. ये ऐसा नहीं कि हम खुद की पवित्रता से आ सकते हैं। We are coming with our own holiness, हमारी खुद की पवित्रता से हम आ रहे हैं। but we are coming with the righteousness of Jesus Christ. पर हम आ रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्त की धार्मिकता से। For his word says, all your righteousness without Jesus Christ is like a filthy rags. क्योंकि वचन कहता है सारी तुम्हारी धार्मिकता। सारी धार्मिकता यीशु क्रिस्त के बिना गंदी चिंदी के समान We, है। if we don't have Jesus, अगर हमारे पास यीशु नहीं if we है, don't have Jesus means if you don't have an intimate relationship with Jesus Christ, अगर यीशु मसीह नहीं है यानी गहरा संबंध नहीं है यीशु मसीह के साथ, that means we don't have Jesus. इसका मतलब है हमें यीशु मसीह नहीं है। Just praying will not show that you are in Jesus. सिर्फ प्रार्थना करना ये नहीं बताता कि आप यीशु क्रिस्त में हैं। Preaching Bible, it's not show you that you are in Jesus. बाइबल का प्रचार करना ये नहीं जताता कि आप क्रिस्त यीशु के अंदर है। Taking Bible and moving around, it's not show you that you are in Jesus. और बाइबल को लेना यहाँ वहाँ जाना
ये नहीं बताता कि आप यीशु क्रिस्त के अंदर Coming to church and attending church will not show that you are in Jesus. चर्च में आना, चर्च अटेंड करना ये नहीं बताता कि आप क्रिस्त यीशु में है। What will show you are in Jesus is क्या बताएगा कि आप यीशु मसीह में हैं? fruits. फल, The fruit which you bear. फल जो आप Like लाएंगे, the way you live. जिस तरह से जीवन जिएंगे, You, the way you allow the God of peace to work in you. जिस तरह से आप परमेश्वर को इजाजत देंगे कि आपके अंदर काम करे। Amen. आमीन। We need to open our hearts. हमें जरूरी है कि हम हमारे हृदयों को We खोलें, need to open our minds, हमारे मन को खोलें, and we need to trust our God Almighty. और हमारे प्रभु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उस पे भरोसा करें। We need to trust the God of peace. हमें जरूरी है कि हम पर जो शांति का परमेश्वर है उस पे भरोसा For करें, he himself will sanctify you completely. क्योंकि वो खुद होकर आपको पवित्र करेगा। It's not our own righteousness, ये हमारी खुद की पवित्रता but नहीं है, it's he. पर ये वो है, The one who has called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो You विश्वसनीय need है। to trust on his faithfulness. आपको उसकी विश्वसनीयता पे भरोसा You करना need to है। wait on him. आपको उस पर रुका रहना He will है। never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं You are not त्यागेगा। alone in your life. आपके जीवन में आप अकेले नहीं हैं। The God who is going to sanctify you, परमेश्वर जो आपको पवित्र करेगा, the शुद्ध God करेगा, of peace शांति का is परमेश्वर with you. वो आपके साथ The है। God of peace is for you. शांति का परमेश्वर आपके लिए है, And he will sanctify your spirit, soul, and body. वो आपके आत्मा और प्राण और देह को पवित्र करेगा। He will keep it blameless. वो इसे दोष रहित सुरक्षित रखेगा। Amen. आमीन। Blameful people can't go in kingdom. दोषी लोग जो है राज्य में प्रवेश नहीं कर Nothing पाएंगे, that is called unclean will enter into kingdom. और कोई भी जो अशुद्ध कहा जाता है वो कोई भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। The liars will not enter into kingdom. और जो झूठे हैं वो राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Drunkards will not enter. पियक्कड़ प्रवेश नहीं कर Jesus पाएंगे। is coming यीशु मसीह आ रहा for है his bride, उसके दुल्हन के लिए, not for the liars, झूठे लोगों के लिए नहीं, not for the dacoits, डाकुओं के नहीं, not for the नहीं, alcoholic, जो दारू पीते हैं drunkards, उनके लिए नहीं, not for those who do all sorts of evil. और वो सबों के लिए नहीं जो गलत काम करते हैं। Jesus will come यीशु मसीह आएगा for his bride, उसके दुल्हन के लिए, spotless, wrinkleless, जो निर्दोष और बिना किसी जुरी के है, blameless, निर्दोष, the one who waits on God, वो जो परमेश्वर पे रुका रहता the है, one whose hearts are right with God, वो जिनका हृदय परमेश्वर के साथ सही रीति the one से who है, repents for their sin, वो जो अपने पाप के लिए पश्चाताप करता the one है, who can recognize, oh, I sinned against heaven and God. वो जो पहचान लेता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, To them, उनके लिए he will sanctify. वो पवित्र करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will sanctify you. वो आपको पवित्र And करेगा, he will sanctify your soul, spirit, and body, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। See, your Jesus is not just interested in your spirit. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपके आत्मा में रुचि नहीं Do रखता। whatever you want to do with your body. ऐसा नहीं. वो ऐसा नहीं कहता जो करना है अपने देह के साथ कर लो। Can you see in Romans क्या आप 12th chapter, देख सकते हैं रोमियो का पत्र 12 अध्याय 1st and 2nd verse? पहला और दूसरा वचन, दान Your- करके चढ़ाओ। Is a reminder, यहाँ पर वो हमें याद कराता not है, just your spirit, केवल आपका आत्मा ही नहीं, not just your soul, आपका प्राण ही नहीं, but also your body. पर देह, Your body is the temple of God.
आपका देह जो है परमेश्वर का मंदिर है We are going to be in a flight. और हम उड़ान भरेंगे, We are going to be with Jesus forever. हम यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए But रहेंगे। whom Jesus will come and take? पर यीशु मसीह आकर किसको लेके जाएगा? Liars, झूठों को, people with a deceitful heart, लोग जो फंसाने वाले हैं उनको, people who can't trust God, वो उन लोगों को जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं those who करते, can't wait God, जो परमेश्वर पे रुक नहीं those who are सकते, going to flow with the flow of this world, या उन लोगों को लेकर जाएगा जो इस दुनिया के बहाव में बह जाते those who हैं, are going to be under the dictatorship of Khateon system, या उन लोगों को जो कहते हैं उन लोगों के राज्य में होंगे, जो कतेन लोग को के कहने के अनुसार चलेंगे, क्या उनके अनुसार उनको लेकर जाएगा यीशु मसीह? Whom Jesus is going to take? यीशु मसीह किसको लेकर His जाएगा? bride, उसकी दुल्हन his को, people, उसके लोगों को, his children उसके बच्चों को, who are going to obey him. जो उसके आज्ञा का पालन Those who are करेंगे, obeying him वो जो उसके आज्ञा का पालन करते even हैं, to the point of death. मृत्यु तक, They are even the people who are obeying unto the point of death. लोग जो अपने मृत्यु तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे, For them, Jesus is going to come. उनके लिए यीशु मसीह आएगा। He is not going to come for the double-minded people. जो दो चित्तों के लोग हैं उनके लिए नहीं आएगा, He is not going to come for them, those who are going to be this side and that side also. और उन लोगों के लिए वो नहीं आएगा जो यहाँ भी रहना चाहते हैं, वहां भी That's रहना why Jesus चाहते हैं। said, इसीलिए do यीशु not ने कहा be lukewarm. कि गुनगुने मत रहो, Be hot or be cold. गरम रहो या तो ठंडे रहो, Don't be lukewarm. गुनगुने मत रहो, Don't be here and there also. यहाँ वहां मत रहो। He said, I will spit you out. वो कहता है मैं तुझे थूक दूंगा, I will not consider you. That means, इसका मतलब है मैं तुझे जानूंगा ही नहीं। church, हे He कलीसिया, wants you to be Philadelphia church. वो चाहता है कि आप फिलडेल्फिया कलीसिया Wherever right now you are standing, maybe. जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं अभी, But let us turn to be Philadelphia church. तो आइए हम फिलडेल्फिया कलीसिया A की ओर church बढ़े। without blame. कलीसिया जो बिना किसी दाग के, Church without any spot, without any wrinkle. कलीसिया जो बिना किसी झुर्री के है। God is seeking them. परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा है That your whole spirit कि तुम्हारी पूरी आत्मा, and soul प्राण and body और देह be kept blameless. निर्दोष रहे, Be kept blameless वो निर्दोष रहे at the coming of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। You need to be blameless. आपको जरूरी है कि आप निर्दोष रहे। Satan should not have any hold on your life. शैतान आपके जीवन में कोई भी पकड़ न पा सके, Don't give any place to the devil. और शैतान को कोई भी जगह मत दो, Not to give any place to the enemy. दुश्मन को कोई भी जगह मत दो, Do not be entangled in any sin. किसी भी पाप में एक मत हो As in जाओ। Hebrew 12 it said, जैसे इब्रानी 12 में कहा, let us get rid of every sin. वह दौड़ Let us get rid of every sin. आइए हर पाप से छुटकारा पाए। Everything that becomes hurdle in your life. वो सारी चीजें जो आपके जीवन में रुकावट Your बनती mother, है, your father, your brother, your sister, your wife, your spouse, whatever it may be. आपकी माँ, आपका पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई बहन, वो कुछ भी क्यों ना हो, Get rid of it. उनसे आप छुटकारा पाओ। Whatever is becoming a hurdle for your growth, आपके उन्नति के लिए कोई भी अगर रुकावट है, hindrances for you, आपके लिए रुकावट है, get rid of it. उनसे मुक्ति पाओ। The sin पाप, which is trying to put you in a sin, वो जो आपको पाप में रखना which is चाहता trying to है, resist you, जो आपको रोकता है, stop you, आपका विरोध करता and है, easily ensnaring sin. सहज रीति से उलझाने वाले Get पाप, rid of it. उनसे आप छुटकारा पाओ। God wants you to be blameless. परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि आप दाग रहित रहे। Your spirit, आपका आत्मा, soul, प्राण and body. और देह, This body is the temple of God. ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Oh, Paul said,
पौलुस ने कहा, Don't you know that you are the temple of the Lord? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर Your हो? body belongs to Him. आपका शरीर उसका है। This is the temple. ये शरीर है, God lives here. ये मंदिर है, We all जिसमें become परमेश्वर temple. रहता है। हम सब मंदिर When हैं। we come together, जब हम इकट्ठा it may होते be हैं, Zoom वो जूम हो, or it may be virtual or physical. वो वर्चुअल हो या हम शारीरिक रूप से मिले। When we come together, जब हम मिलते हैं, we are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है। And that our God, और हमारा God परमेश्वर of peace, जो शांति का परमेश्वर will है, sanctify you आपको शुद्ध करेगा completely. पूरी तरह से। That's why इसीलिए keep your bodies, अपने शरीरों को, your soul, प्राण को, your spirit आत्मा को blameless जागृत रखो at the coming of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के आने तक। Let there be no blame. और कोई भी आपके ऊपर दोष न हो, दाग ना हो, spot, दाग न हो, blame, दोष न हो, wrinkle. जुरी न हो। Keep yourself. अपने आप को बनाए रखो। Don't take charisma. करिश्मा मत लो। God is warning you. परमेश्वर आपको चेतावनी God दे is रहा speaking है। with you. परमेश्वर आपसे बातें You कर know रहा है। what is charisma. आप जानते हैं करिश्मा क्या हो। Don't obey Katehon system. कत्तेहोन सिस्टम की आज्ञा का पालन मत करो। Don't take whatever is coming on the whole world at once. एक ही साथ जो पूरे दुनिया पे आ रहा है उसे मत लो। They want to make you zombies. आपको वो ज़ॉम्बी बनाना चाहते They हैं। want to make you machine. वो आपको मशीन बनाना चाहते They हैं। want to change your DNA. वो आपके डीएनए को बदलना They चाहते want to हैं। work on your body, which is belong to God and God alone. वो आपके शरीर पे काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर का है, केवल परमेश्वर का। You can see in Genesis 6th chapter. आप उत्पत्ति 6वें अध्याय में देख सकते हैं। You know, sons of God आप जानते हैं परमेश्वर के पुत्र married with the daughters of men, मनुष्य के पुत्रियों से विवाह किए and they have changed their DNA. और उनके डीएनए को बदल To दिए them were born a huge, high giants, और उनको बहुत बड़े योद्धा पैदा हुए and that all giants, their DNA are changed. और उन सारे योद्धाओं का डीएनए बदल They गया। were abnormal men. वो एबनॉर्मल लोग थे। They were the demonic people. वो दुष्ट लोग थे। The same is going to take place now. और वैसा ही अभी होने वाला है। He is going to change. वो आपको बदलने वाला है। You don't belong to yourself. आप अपने आप के नहीं हैं। You belong to that wide gate. और आप जो है बहुत बड़ी गेट है। उस चौड़े गेट के हो। है। Oh, don't enter into that gate. उस गेट में मत जाओ। Obey God. परमेश्वर की Trust आज्ञा का God. पालन करो। परमेश्वर पे भरोसा Give करो your bodies to God. और अपने शरीरों को Keep your परमेश्वर को दो। spirit, soul, and body अपने आत्मा, प्राण और देह को रखो blameless निर्दोष at the coming. के आने तक। Parousia coming पारूसिया आने तक। is coming at the mid-air. उसका जो मध्य आकाश में आना है That तब is तक। called parousia coming. उसे कहते हैं पारूसिया In आना। 1 Thessalonica 5th chapter 23rd verse, पहला तस्सलोनिकी 5वां अध्याय 23 वचन। here is coming is parousia coming. उसका आना जो है पारूसिया आना है। He is coming in the mid-air. उसका आना मध्य आकाश में। Then he will take you. तभी वो आपको लेकर Be जाएगा। not unwise. आप मूर्ख मत बनो। Be not unwise like unwise virgins. मूर्ख कुंवारियों जैसे मत बनो। Be wise virgins. धनी कुंवारियों जैसे रहो Who are having the extra oil. जिनके पास एक्स्ट्रा तेल है। Those who wait on God. वो जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। Those who have patience. जिनके पास धीरज है। Those who will not turn back वो जो पीछे नहीं मुड़ेंगे and go और चले to जाएंगे get the oil more. और तेल लाने के लिए। Now is the time to prepare ourselves. अब समय है अपने आप को तैयार करना है। Now is the time to fill us with oil. अभी वो समय है अपने आप को तेल से भरना है। Now is the time to wait on God. अभी वो समय है परमेश्वर पे रुके रहना For है। now is the time He is going to send His latter rain. क्योंकि अब वो समय है जब वो अंतिम बारिश को लेकर Be आएगा। not unwise. मूर्ख कुंवारियों जैसे न रहे। Keep your body, अपने शरीर को, your soul,
अपने आत्मा को your spirit और प्राण को blameless. धाग रहित रहे। Don't give chance to enemy. दुश्मन को कोई मौका न दे। You know, Satan went before God, आप जानते हैं शैतान परमेश्वर के सामने गया and God said, और परमेश्वर ने कहा, do you know my servant Job? क्या तो जानता है मेरे दास अय्यूब को? Hallelujah. हालेलुया। Like that, उसी तरह we से should live life pleasing to God. हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को घृणीय हो। If we will not please God, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर we can't सकते see Him. तो हम उसे देख नहीं If you सकते। can't please Him, अगर आप उस प्रसन्न नहीं कर you सकते, can't see Him. आप देख नहीं सकते You want to उसे। see Him? क्या आप उसे देखना चाहते Then हैं? please Him. तो उसे खुश कीजिए। Please Him by your lives. आपके जीवन से उसे प्रसन्न कीजिए। Please Him by your daily conduct. आपके रोज के जिंदगी से उसे प्रसन्न How you कीजिए। live. कैसे आप जीते When हैं? you are all alone, how you are. जब आप अकेले होते हैं तो आप कैसे जीते When you are with हैं? your friends, how you are. जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो आप कैसे How हैं? you behave. आप कैसे जीते How you हैं? pray. कैसे प्रार्थना How you करते हैं? trust. कैसे उस पर भरोसा How you keep करते your हैं? bodies. कैसे आप अपने शरीरों को रखते How हैं? you keep your soul and spirit. और अपने आत्मा को और अपने प्राण को कैसे बचाते हैं? Those who keep themselves. वो जो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, Those who wait on God. वो जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, Those who have extra oil. जिनके पास एक्स्ट्रा तेल है, Those who are wise. वो जो ज्ञानी है, God of peace Himself will sanctify you शांति completely. का राजा आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा When we will be sanctified, और हम जो है पवित्र किए जाएंगे when we will caught up in the air जब हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे completely, पूरी तरह we will से be like Him हम उसके जैसा हो जाएंगे completely. पूरी तरह There से will be no spot, no wrinkle. कोई भी दाग नहीं रहेगा कोई जुरी नहीं We रहेगी will be completely whole. और हम परिपूर्ण हो जाएंगे That's why the Paul says here, इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता may है your whole body, your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of parousia, coming of Lord Jesus Christ. तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Church, keep yourself. हे कलीसिया अपने आप को बनाए रखो। Let's open 2 Thessalonica, आइए दूसरा थेसलोनिकी 2nd chapter, दूसरा अध्याय 1st and 2nd verse. पहला और दूसरा वचन। Now, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, being gathering together to Him, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in the mind or alarmed either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us, to be affected that the day of the Lord has come. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। Amen. आमीन। Keep yourself. अपने आप को बनाए रखो। This is what the word is speaking with you. यही है जो वचन आपसे बात Now, कर रहा है। concerning the coming, अब आने को याद करके समझ के coming, parousia, coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का फारूसिया आना, That means He's coming in the mid-air. इसका मतलब यीशु मसीह का मध्य आकाश में आना। For that concern, उसके लिए and are being gathered together to Him. और उसके पास अपने इकट्ठे होने के That विषय means में, are raptured to Him. इसका मतलब है हमारा उठा लिया जाना उसके तरफ। We ask you, brethren, हम मांगते हैं आपसे do भाइयों, not be quickly shaken in mind. मन में अचानक अस्थिर न हो जाए। Do not be quickly shaken in mind. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए। Be careful.
संभालो, Do not be quickly shaken in mind. मन में घबरा न जाओ, Be strong in mind. मन में मजबूत हो जाओ, Oh, keep yourself. अपने आप को बनाए रखो, Focus on Jesus. यीशु मसीह पे ध्यान Do दो, not be quickly shaken in mind मन में अचानक तुम अस्थिर न हो or जाओ alarmed. या घबरा न जाओ, Yes, either by a spirit आत्मा के द्वारा or by a spoken word या बोले हुए वचन के द्वारा or a letter seeming to be from us, या पत्री जो हमारी ओर से है, to the effect that the day of the Lord has come. Look at him. उसकी ओर देखो, Do not change. बदल मत Do जाओ, not be moved in your mind. अपने मन में घबरा न जाओ, You need to be alert. आपको जरूरी है कि You जागरूक should रहो। know very well when Jesus will come. आप अच्छी तरह से जानिए कि यीशु आप मसीह अच्छी कब तरह आएगा। से जानना चाहिए कि यीशु मसीह कभी आएगा. I know my Jesus will come. मैं जानता हूँ कि मेरा यीशु आएगा, I know when he will come. और वो भी मैं जानता हूँ वो कब आएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। If you know when he will come, अगर आप जानते हैं कि वो कभी आएगा, then you will not be moved in your mind. तो आप अपने मन में अस्थिर न हो जाएंगे। Someone will say Jesus come in a desert. कोई आपसे कहेगा कि यीशु मसीह रेगिस्तान में दिखाई Don't be दिया। moved or alarmed, आप उन पर भरोसा मत कीजिए, because इसलिए this technology ये जो तकनीकी है is so much powerful, इतना सामर्थशाली है, so much great. इतना बड़ी है, They can put something in the sky and say Jesus is come there. और वो आसमान में कुछ डालेंगे और कहेंगे यीशु मसीह वहां पर आया। Yes, people may witness it. और लोग उसके गवाह बन जाएंगे। They may show in telecast, वो टेलीकास्ट में भी दिखा सकते in हैं, videos, वीडियो में भी in दिखा news, सकते हैं, न्यूज़ में in भी Google, दिखा सकते हैं, everywhere. गूगल में हर जगह। You should know आप जानना चाहिए when your Jesus will come, आपका यीशु मसीह कब आएगा, how he will come, वो कैसा आएगा, what time he will come, किस समय which आएगा, way he will come, किस तरह से आएगा, because he will not keep you in blindfolds. क्योंकि वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। Yes, don't be quickly moved in your mind. अपने मन में अस्थिर न हो जाना। Yes, be strong, church. एक कलीसिया सामर्थशाली हो Read the जाओ, word of God daily. हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ो, Meditate his word daily. उसके वचन पर मनन करो, Sit at God's presence. परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, Speak with him. उससे बातें करो, Listen to him. उसका सुनो, God will speak with you. परमेश्वर आपसे बातें He will करेगा, never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He is the त्यागेगा, faithful one. वो विश्वसनीय पिता है। Should we see क्यों ना हम 1 आगे देखें? Corinthians 15th chapter 20th verse. पहला कोरिन्थियों का पत्र 5वां अध्याय, 1 Corinthians 15th chapter 20th verse. पहला कोरिन्थियुस उसका 15 अध्याय 20 वचन। But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। Hallelujah. We हालेलुया। know that Jesus was risen from the dead. हम जानते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया That गया, is our faith. वो हमारा विश्वास We है। know it. हम ये जानते हैं He raised from the dead, वो मृतकों में से जी उठा, the first fruits of those who have fallen asleep. जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। Amen. Amen. Jesus is the first fruits of those who fallen asleep. यीशु मसीह पहला फल हुआ उनमें से जो सो गए। He resurrected in a new glorious body. वो पुनरुत्थान पाया नए महिमावंत देह में। He is having a glorious body. उसके पास महिमावंत देह He है, can eat. वो खा सकता है, He can be with people. वो लोगों के साथ रह He सकता can be है, caught up in the air. और वो मध्याकाश में भी उठा लिया जा सकता है, He can go to the Father's presence. और वो पिता की उपस्थिति में He जा सकता sat है। in the right hand of the Father. वो पिता के दाहिनी ओर In बैठा। that day, उस दिन as Jesus is having a glorious body, जैसे यीशु मसीह को महिमावंत देह है, when the rooms were closed, जब
कमरा बंद था and Jesus entered in. और उसके अंदर यीशु मसीह प्रवेश किया He made Thomas to touch and see. और थोमा को उसने स्पर्श करने दिया। Glorious body, महिमावंत शरीर, amazing body, अद्भुत शरीर, wonderful God. बहुत ही अद्भुत He is परमेश्वर going to give you a wonderful body in coming days. और आने वाले दिनों में वो आपको महिमावंत देह देगा। If we know in fact Christ has been raised from dead, अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया मृतकों में से, then surely we will also see that our dead will raise from the dead. तो हम जरूर देखेंगे कि हमारे जो सो गए वो मृतकों में से जी And उठेंगे we will be transformed at his coming. और हम उसके आने पर महिमावंत देह को प्राप्त This is करेंगे। what Paul says in 21st verse. 21 वचन में For- पौलुस कहता है, As by a man came death, by a man also come also the resurrection of dead. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। That is Jesus. वो यीशु है From his death has come a resurrection. और उसके मृत्यु से पुनरुत्थान आया। That resurrection is for you and for me. और पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए आया। Resurrection is for sure. और पुनरुत्थान जरूर है। If we sleep, अगर हम सो we गए will have resurrection. तो हम पुनरुत्थान If we don't पाएंगे। sleep, अगर हम नहीं सो we will be गए raptured that day. तो उस दिन हम उठा लिए जाएंगे। 22nd verse. 22 वचन, As in Adam all die, so also in Christ shall be made alive. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। Amen. If you want to live, अगर आप जीवित if रहना you want to चाहते be हैं, alive, अगर आप जीवित if you रहना want to चाहते get हैं, rid of your sin, अगर आप पाप से मुक्ति पाना only चाहते हैं, one way. एक ही चीज There है is no other way. और कोई मार्ग Jesus नहीं। is the way. यीशु मसीह ही मार्ग है, Jesus is the truth. यीशु मसीह ही सच्चाई And है Jesus is the life. और यीशु मसीह ही जीवन If है। you are in Jesus, अगर आप क्रिस्त यीशु के अंदर you हैं, shall be alive. तो आप जीवित You are रहेंगे made alive for God. और आप यीशु मसीह के लिए जीवित For किए गए। as in Adam all die, जैसे आदम में सब मर गए, So also मर गए, वैसे ही in Christ you shall be made alive. मसीह में सब जिलाए जाएंगे। You want to be alive? आप जीवित रहना Come चाहते into हैं तो Jesus. यीशु के पास आओ, Go into Him. उसके पास Be आओ, in Him. उसके अंदर That's why in जाओ। Romans 8:1 it says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए रोमियो का पत्र 8:1 में कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, because they are alive. क्योंकि वो जीवित They है, are dead to the sin. वो पाप के लिए मरे हुए There is हैं nothing there. They have no relation with the death. और मृत्यु के साथ उनका कोई संबंध Let's नहीं। see more. आइए हम आगे देखें। 23rd verse says, 23 वचन but कहता है, each in his own order. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, but each in his own order. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, but each in his own order. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, Amen. Everyone is having their own order. हर एक को अपनी अपनी बारी है। He kept an order. उसने बारी रखी है। As Jesus is the first fruit, जैसे यीशु मसीह पहला फल है, we have our own order. हमारा खुद का नंबर है। Amen. हमें He kept that order. उसने वो नंबर रखा He है, knows the order. वो नंबर जानता है। He knows what is the order of bride. वो जानता है कि दुल्हन का नंबर क्या है। He knows what is the order of dead in Christ. वो जानता है जो क्रिस्त यीशु में मरे उनका नंबर क्या है। उनका बारी कौन सा है, कौन से बारी में उठेंगे. What is the order of we who are alive? और हम जो जीवित है हमारा बारी कब है। What is the order of Old Testament saints? जो पुराने नियम के संत है उनका बारी कब है। What is the order of people who will be in the 1000 years millennium?
जो मिलेनियम में लोग रहेंगे उनकी बारी कब आएगी? Each one is having their own order. हर एक को अपना खुद का बारी है. Let's read आइए हम 23rd verse. 23 But वचन. each in his own order, Christ the first fruit, then at his coming, his parousia coming, those who belong to Christ. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. Hallelujah. Hallelujah. First fruit is Jesus church. हे कलीसिया, पहला फल मसीह And है. our resurrection will be in the own order. और हमारी जब आएगी तब हमारा पुनरुत्थान होगा. But each one in his own order, Christ is the first fruit. क्रिस्त पहला फल, फिर मसीह में के. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से रहेंगे. सबसे पहला जो है मसीह है. हालेलुया. मसीह पहला फल है. मसीह पहला फल है. Then फिर at his coming, उसके आने पर, at his parousia coming, उसके पारूसिया आने पर, at his coming in the mid-air, मध्य आकाश में जब वो आएगा, those who belong to Christ वो जो क्रिस्त के हैं will be caught up वो उठा लिए जाएंगे according to his own order. उसके खुद के बारी से. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Don't हो. get confused. आप उलझन में न पड़े. Don't be worried. चिंता न करें. Jesus is faithful. यीशु मसीह He विश्वसनीय is है. faithful to keep your body, soul and spirit. और वो विश्वसनीय है आपके आत्मा, प्राण और देह की So सुरक्षा give करने yourself के to लिए. him. तो अपने आप को से दे दीजिए. Be in Christ. क्रिस्त के अंदर You will be रहिए. alive. आप जीवित रहेंगे. Give yourself. अपने आप को दीजिए. Be belong only to him. केवल उसके बने रहिए. Then surely at his parousia coming, we will be caught up. तो जरूर उसके पारूसिया आने पर हम उठा लिए जाएंगे. Let's open Corinthians 15th chapter and 50th verse. इसी अध्याय का 50 वचन. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, न नाशवंत अविनाशी का अधिकारी हो सकता है. Very clear statement. बहुत ही साफ रीति That से है. means इसका मतलब है God is going to change us परमेश्वर हमें बदलेगा. from this perishable to imperishable. ये नाशवंत शरीर से अविनाशी. We will be caught up in air. हम मध्य आकाश में उठा Praise the Lord. Don't move easily in your mind. अपने मन में अस्थिर न हो Here जाओ. he says, यहाँ पे वो I कहता tell है, you this, मैं ये कहता हूँ, brothers, हे भाइयों, flesh and blood मांस और लहू cannot inherit the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते. Amen. आमीन. This flesh and blood लहू और मांस cannot inherit the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, nor does the perishable inherit imperishable. और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता Verse है. 51, 51 वचन. behold, देखो, I tell you a mystery. मैं तुमसे भेद की बात कहता We हूँ. shall not all sleep. हम सब नहीं सोएंगे. Amen. Amen. The time has come, church. समय आ पहुंचा We है. are at the verge of Jesus coming. और हम यीशु मसीह के आने पर ही है. Yes, Jesus will come very soon. यीशु मसीह जल्द आएगा. So we are not going to sleep. इसीलिए हम सोएंगे We नहीं. all will be alive. हम सब जीवित रहेंगे. We shall not all sleep, हम सब नहीं सोएंगे. but we shall all be changed. पर सब बदल जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. Our victory will be at hand. और हमारा जो विजय है बहुत नजदीक है. These perishable things cannot control us anymore. और ये नाशवंत चीजें हमें ताबा नहीं ले सकती. In a moment, क्षण भर में. in a moment, और यह क्षण भर में, in a twinkling of an eye, पलक मारते ही, at the last trumpet. अंतिम तुरई फूटते Last ही trumpet होगा. means
अंतिम तुरई The मतलब last trumpet in the heaven. स्वर्ग में जो अंतिम तुरई This है, last trumpet और ये अंतिम तुरई is not the last trumpet of the book of Revelation. वो प्रकटीकरण क्या अंतिम तुरई नहीं है। Please listen carefully. अच्छे से सुनिए, Be attentive. ध्यान दीजिए। Last trumpet is in heaven स्वर्ग में अंतिम तुरई is मतलब not the seventh trumpet in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में 7वां तुरई नहीं है। It is the trumpet sound of Lord Jesus Christ. वो तुरई क्रिस्त यीशु मसीह का आवाज है। Hallelujah. Hallelujah. No other voice can raise us from the dead. और कोई भी ऐसा आवाज नहीं है जो हमें मृतकों में से जिलाए। No trumpet can raise anyone from the dead. और कोई भी तुरई मृतकों को जीवित नहीं कर सकते। Only the voice of Jesus Christ. केवल क्रिस्त यीशु का आवाज, Voice of Jesus Christ. क्रिस्त यीशु There का is आवाज, power in the voice of Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के आवाज में सामर्थ्य है। Have you seen any other voice? क्या आपने Have you कोई और heard आवाज about any सुना other है? voice? क्या आपने कोई और आवाज सुना है? आवाज के बारे में सुना है? Jesus said, यीशु ने कहा, Lazarus, हे लाजर come out. बाहर निकला, And he came out. और वो बाहर There निकला। is life in the voice of Jesus. यीशु मसीह के आवाज में जीवन है। This is the last trumpet. और ये जो है आखिरी तुरई This है, is the last word for his people. उसके लोगों के लिए ये आखिरी Hallelujah. हालेलुया। Satan might have thought, I killed many of his saints. ये शैतान सोचता होगा कि मैंने उसके At that बहुत time. सारे संतों को मार डाला। उस At that समय- time, Satan may think, उस समय शैतान हो सकता है सोचता I होगा, killed many of his saints. मैंने उसके बहुत सारे संतों को मार But the डाला। last word is going to be spoken. पर अंतिम जो शब्द है वो सुनाई The देगा। last trumpet in heaven will be blown. स्वर्ग में वो अंतिम तुरई The फूंकी last जाएगी। trumpet is the voice of Lord Jesus Christ. अंतिम तुरई जो स्वर्ग में फूंकी जाएगी For वो है that यीशु trumpet मसीह का will आवाज। be sound, और वो तुरई फूंकी जाएगी, and the dead will be raised imperishable. मृतक जी उठेंगे और अविनाशी बन Hallelujah. We shall be changed. और हम बदल जाएंगे। Hallelujah. We are not fighting for in this world. हम इस दुनिया के लिए नहीं लड़ We रहे are हैं। fighting for the imperishable crown. हम जो है अविनाशी मुकुट के लिए Hallelujah. We are fighting. हम We are running the दौड़ race. रहे हैं और युद्ध को लड़ रहे हैं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा That's हो। why let your body, soul, and spirit be kept blameless. इसीलिए आपका देह, प्राण और आत्मा बिना किसी दोष के हो। Keep yourself before अपने God. आप को बनाए रखो प्रभु के We- सामने। Philadelphia Church, फिलदेल्फिया कलीसिया बनो। verse 53. 53 वचन। For this perishable body must put on the imperishable. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले And this mortal body put on the immortality. और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। Hallelujah. हालेलुया। God is good, church. परमेश्वर अच्छा है Very कलीसिया। soon we are going to see the power of God. बहुत जल्द हम परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे। You don't need to worry. आपको चिंता नहीं करना You है। don't need to care for anything. आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी You है। just need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना Just है। need to wait for His word. उसके शब्द के लिए रुका रहना है। Keep yourself blameless. अपने आप को निर्दोष रखिए। Keep yourself. अपने आप को बनाए रखिए। Give yourself to Jesus. अपने आप को यीशु को दे दे। Be in Christ. क्रिस्त में रहे, Be in the Lord. प्रभु में रहे। There will be no condemnation on you. आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। Bridegroom will come soon. दूल्हा जल्द आने वाला है। Hallelujah. He will come for his bride. वो अपने दुल्हन के लिए आएगा। And he will make you, sanctify you completely. और वो आपको बनाएगा और शुद्ध करेगा पूरी तरह You से। don't need to worry. आपको चिंता करने की Be जरूरत strong. नहीं। और सामर्थ्य Your वाले supply रहिए, comes from heaven. क्योंकि आपका वसीला ऊपर से आता Don't है। take charisma. करिश्मा मत लीजिए। Don't
allow yourself to be in the dictating of Katehon system. और अपने आप को कत्तेहोन लोगों के राज्य में मत डालिए। Very soon बहुत जल्दी you will see आप देखेंगे great things happen. बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी। Yes, हे be कलीसिया, alert. जागृत रहो। Your body belongs to God. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। You need to be careful. आपको बहुत जागृत रहना है। Without charisma, बिना करिश्मा you can't sell, आप बेच नहीं सकते, you can't purchase, खरीद नहीं सकते, you can't travel, आप सफर नहीं कर you सकते, can do nothing. आप कुछ नहीं कर सकते। You may think now everything is normal. आप हो सकता है सोचते होंगे सब कुछ नॉर्मल है, Nothing is normal. पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। Just be alert. बस जागृत रहो, Hear God. परमेश्वर को Sit सुनो, at His presence. उसकी उपस्थिति में Make बैठो, yourself ready. अपने आप को तैयार करो। Jesus will come यीशु मसीह आएगा to take His bride. उसके दुल्हन को लेने। 7 years tribulation will start very soon. 7 साल का सताव जल्द शुरू होगा। From this November, lot of things will happen. इस नवंबर से बहुत सारी चीजें होगी। I don't know, मैं नहीं but we जानता, all will come to know. पर हम सब जानेंगे। And maybe April, May 2023, अप्रैल में 2023 according to the calculations, कैलकुलेशन हिसाब किताब के some many men अनुसार of God wrote बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने लिखा that 30-31 will be a closer of this age. कि 2030 या 31 की समाप्ति होगी। That means इसका मतलब है -7 from that 30-31. अगर 30 हो उसमें से 7 काटा जाए So how much it will be? तो 23 होगा। 23, अगर so very 31 soon. से 7 काटा जाए तो 24 होगा। Nah. पर वो मुझे लगता है 24 नहीं होगा। And even we can see the calculation when Israel got liberty और and it became a nation. हम देख सकते हैं हिसाब करके कि इजराइल को कब आजादी मिली। From there to 80 years. और उसमें 80 साल प्लस करे। And Jesus said, यीशु ने कहा this generation will not pass away. ये जो पीढ़ी है वो चली नहीं जाएगी। Generation means a Israel nation. पीढ़ी मतलब इजराइल का राष्ट्र। And now again a Israel nation is there. फिर से इजराइल राष्ट्र है। And they will see the 7 years tribulation. और वो देखेंगे 7 साल का सताव। Jesus will come soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है। 7 years tribulation is going to start soon. 7 साल का सताव का समय जल्द शुरू It होगा। is not a message to put you in fear, ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, but this message is for a joy. पर ये जो संदेशा है वो आनंद का है। Because our Jesus will come soon. क्योंकि हमारा यीशु मसीह जल्द आएगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Father God, we thank you and we praise हे you. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते We हैं। thank you, Father, हम धन्यवाद करते for you are a पिताजी, good God. क्योंकि तू अच्छा प्रभु है। We prostrate before you. झुकते हैं और नमन करते हैं खुदा। You are a God. तू हमारा प्रभु है, You are a help. तू हमारी मदद You है, are a supply. तू हमारा वसीला है। Forgive all our shortcomings. हमारी सारी कमजोरियों को क्षमा कर। We will now on अब से हम live life pleasing to you, वो जीवन जिएंगे जो तुझे प्रसन्न हो, that our body, soul and spirit be kept blameless. कि हमारा जीव शरीर आत्मा दोष रहित रहे। Yes, Lord, हाँ प्रभु, you are our God तू हमारा प्रभु है and you will sanctify us. और तू हमें पवित्र करेगा। We wait on you, Lord. हम तुझ पर रुके हैं We प्रभु, all wait on you, Master. हम सब तुझ पर रुके We खुदा। thank you for this Philadelphia church. हम धन्यवाद करते हैं फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए। Thank you for everyone is preparing themselves for your coming, God. और धन्यवाद करते हैं कि हर एक अपने आप को बना रहा है तेरे Father, आगमन we के love लिए। you and we worship you. पिताजी हम तुझसे प्रेम करते तेरी आराधना Today करते we हैं। as a church pray, Lord. आज परमेश्वर हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते Let no हैं। one be weak or sick here. यहाँ पे कोई भी बीमार या कमजोर न Let पड़े, everyone be strong, Master. हर एक सामर्थशाली रहे। Let every weakness and sickness from their bodies be destroyed. हर एक के शरीर में से बीमारी और कमजोरी नाश हो जाए। Every blame, every spot, every wrinkle be cast away. हर एक दोष, हर एक
दाग, हर एक जुदी निकल जाए every fear, every confusion be out. और हर एक डर और उलझन निकल जाए। We thank you. हम धन्यवाद This is करते your हैं। church. ये तेरी कलीसिया You are है building your church. और तू अपनी कलीसिया को बना We रहा है। thank you for you shed your blood for us, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए अपने लहू को We दिया। thank you for every wound which was taken by you on your body. और सारे जख्मों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने शरीर पर लिए। By his wounds we were healed. क्योंकि उसके जख्मों से हम चंगे हो गए थे। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं for खुदा, very good work which you started. जो अच्छा काम तूने शुरू किया You are है going to accomplish it और वो तू पूरा करेगा at the coming of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन।